नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नफ़ो के एक और एपिसोड में। आज है 1 अगस्त 2022। मार्केट बस थोड़ी देर में खुलने वाली है। आइए देखते हैं कि आज हमारी वॉच लिस्ट में लॉन्ग और शॉर्ट सेटअप्स में क्या है। शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के रिव्यू से। इसमें जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये कि काफ़ी तेज़ी से मार्केट ऊपर गया है, और इतनी तेज़ी से मार्केट ऊपर जाने के बाद में इस स्टेट पे फ्रेश पोजिशनल लॉन्ग खोलना थोड़ा हाई रिस्क हो जाता है। तो हो सकता है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो इस हफ्ते में मार्केट में थोड़ा पुल बैक आए। तो ये हफ्ता जो है वो स्विंग ट्रेडिंग की बुकिंग के लिए, प्रॉफिट बुकिंग के लिए अच्छा हफ्ता है। बायस अभी भी मार्केट का लॉन्ग ही है, किसी भी एंगल से मार्केट शॉर्ट करने वाली नहीं है। तो इस बार जो हमने शॉर्ट लिस्ट में, वॉच लिस्ट में अपनी चीज़ें रखी हैं, वो सारे वो स्टॉक रखे हैं जिनमें अगर मार्केट ऊपर जाती है, सेक्टर रोटेशन होता है या थोड़ा और ऊपर की तरफ मोमेंटम बिल्ड होता है, तो उनके पास और ऊपर जाने का हेडरूम है वर्सेस उन स्टॉक्स का जो ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी से ऊपर गए हैं, जिनमें प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला पिक है एस्कॉर्ट्स। तो एस्कॉर्ट्स में ये काफ़ी तेज़ मूव आया था और उसके बाद से कुछ कंसोलिडेशन हुआ है। ये रिजम्पशन जो है ये उतना तेज़ नहीं है, ये इस डाउन मूव का रिएक्शन लग रहा है, पर ये क्योंकि इतना तेज़ मूव था तो ये रिएक्शन भी हमें उम्मीद है कि कम से कम हमें 1770 के लेवल्स तक आज ला सकता है, जो कि इंट्राडे में हमें 3% तक का अच्छा मूव, 2 से 3% का अच्छा मूव दे सकता है। तो आप इसको नज़र में रख सकते हैं। अगर मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाती है तो एस्कॉर्ट्स थोड़ा हमें प्रॉफिट यहाँ पे दे सकता है। और दूसरा स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज़। इसने भी इन लोज से 680 के आसपास से काफ़ी तेज़ी से 100 रुपये की छलांग लगाई है, और अब ये वापस से अपने प्रीवियस जो रिएक्शन था उससे ब्रेकआउट करने की पॉइंट पे है। तो यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो हो सकता है इस ट्रेंड को रिज्यूम करे। तो जो भी आप ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम यूज़ करते हैं, आप स्विंग लो को, आवली स्विंग लो को या पिछले दिन के लो को स्टॉप लॉस लेके इस ट्रेंड के रिजम्पशन के लिए प्ले कर सकते हैं। ये भी स्विंग लॉन्ग या फिर इंट्राडे लॉन्ग के लिए अच्छा कैंडिडेट है। एक और केमिकल्स का स्टॉक एसआरएफ, ये 2 बार हमारी वॉच लिस्ट पे आया है। इसने कभी भी प्रीवियस डे का लो हमारा ये ब्रेक नहीं किया था। तो हालांकि इसमें जो भी सेलिंग आई है एब्जॉर्ब हुई है, पर ये ऊपर ही की तरफ ही एज करता जा रहा है। तो ये भी अभी अपनी हाई एंड स्विंग के काफ़ी आसपास है। तो यहाँ पे भी अगर केमिकल्स में तेज़ी आती है तो एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ आ सकता है 5-1% का। अगला स्टॉक जो हमारी लिस्ट पे फिर से पिछले 2 दिन से है वो है अडानी पोर्ट। ये भी लगातार धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ एज कर रहा है, पर इसमें मोमेंटम वाला ब्रेकआउट और तेज़ी नहीं आई है। फिर से अगर मार्केट में आज ऊपर का रुख होता है तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि आराम से 4-5% का मूव दे सकता है, इसमें इतना हेडरूम है। अब चलते हैं कंज्यूमर स्टॉक्स की तरफ। इसमें नेस्ले इंडिया ने काफ़ी अच्छा मूव दिया है, काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में है, और अभी अभी इसने अपना पिछला जो स्विंग हाई था वो तोड़ा है और उसके आसपास कंसोलिडेट होके अपर एंड्स की तरफ है। अगर आज ये ऊपर की तरफ और जाता है तो आप जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें इस ट्रेंड रिजम्पशन के लिए एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। कंज्यूमर स्पेस से एक और स्टॉक जो सिमिलरली काफ़ी तेज़ अप ट्रेंड में है, जो 700 से 800 रुपये बहुत तेज़ी से आया है, और यहाँ पे ये इस स्विंग लो को रीटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे भी अच्छा ट्रेंड रिजम्पशन या एक कम से कम यहाँ तक का 825-830 तक का मूव इंट्राडे में आ सकता है। एक और स्टॉक देखते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स। हालांकि फार्मा और हेल्थ केयर में उतनी तेज़ी नहीं है जितनी बाकी सेक्टर्स में है, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल्स का जो पैटर्न है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। ये लगातार अप ट्रेंड में बना हुआ है, और इनफैक्ट अप ट्रेंड इसका थोड़ा सा और स्टीप हुआ है। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि आज ट्रेंड रिजम्पशन के साथ में एक एंट्री का मौका मिले, अगर मार्केट अभी भी ऊपर की तरफ धीरे धीरे जाती रहती है। तो एक और स्टॉक देखते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये भी एक अच्छा लॉन्ग कैंडिडेट हो सकता है। इसने काफ़ी तेज़ी से 20% का एक मूव दिया था और उसके बाद काफ़ी समय से कंसोलिडेट हो रहा था।
अब ऐसा लगता है कि कंसोलिडेशन पूरा हुआ है। अगर आप देखेंगे इसने सपोर्ट वहीं पे लिया जहाँ पे पिछली मूव का मिडवे था, तो ये लगभग 50% का रिट्रेसमेंट दे चुका है। यहाँ से अगर ये ट्रेंड रिज्यूम करता है तो ये हमें यहाँ से बड़े आराम से 260 265 तक ले जा सकता है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी एक अच्छा स्विंग लॉन्ग हो सकता है। अब मेटल्स पे आते हैं। मेटल्स में हमारा पिक है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक बार पहले भी हमारे लास्ट वीक में शॉर्ट लिस्ट पे था, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद में वापस थोड़ा रिट्रेस कर गया और गैप सपोर्ट लेकर के वापस कल इसने काफ़ी अच्छी मूव दी है ऊपर की तरफ और डे हाई के आसपास ही क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे आगे और इस मूव के एक्सटेंड होने की संभावना है। तो जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, जो भी आपका ट्रेड सेटअप लेने का तरीका है, आप उसको यूज़ करके इसमें भी लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। अगला हमारा पिक है एनटीपीसी। एनटीपीसी ने भी एक काफ़ी अच्छा 10% का मूव दिया था, उसके बाद में कंसोलिडेशन में था और अभी ये कंसोलिडेशन वाली रेंज तोड़ के कल काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये ट्रेंड रिज्यूम हो, तो यहाँ पे भी आप एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड ढूंढ सकते हैं। हमारा अगला पिक है आईटी स्पेस में इन्फोसिस। सो इन्फोसिस ने लगातार 2 दिन गैप अप दिया है और वो गैप अप सस्टेन हुआ है और पिछले स्विंग हाई को उसने बड़े आराम से तोड़ दिया, उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर आईटी सेक्टर सचमुच पलट गया है या उसमें एक शार्प रिकवरी आनी है, तो इन्फोसिस उसमें अच्छा भागीदार हो सकता है। एक और आईटी का पिक जिसमें अभी हेडरूम है थोड़ा मूव करने के लिए और पिछले 2-3 दिन से अच्छी तेज़ी है, आप देखेंगे इसने 2 दिन का गैप अप जो है वो सस्टेन किया है, वो है LTTS। तो इसमें भी इन्फोसिस की तरह ही एक लॉन्ग ट्रेड अच्छा खुल सकता है। अब देखते हैं शॉर्ट आइडियाज़। वैसे इस मार्केट में शॉर्ट करने का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर मार्केट जो है वो कुछ करेक्शन देती है, थोड़ा सा पुल बैक देती है, तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनको आप नज़र में रख सकते हैं, जो कि अच्छा डाउन मूव दे सकते हैं, उस पुल बैक में अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो पहला है उसमें बंधन बैंक। बैंक्स में हालांकि काफ़ी तेज़ी रही है, बंधन बैंक ने बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं दिया है और इनफैक्ट उसने ये एक अच्छा डाउनवर्ड मूव दिया है, जिसने कि ये इंडिकेशन दिया है कि संभावना है कि ये इस स्विंग लो को तोड़ के थोड़ा और नीचे जाए। तो बंधन बैंक को आप शॉर्ट के लिए अपनी नज़र में रख सकते हैं। उसी तरह से आईटी की सारी रिकवरी को झुटलाते हुए इंटेलेक्ट डिज़ाइन ने अच्छा डाउन मूव दिया है। तो लेकिन ये अभी काफ़ी नीचे आ गया है। अगर इसमें थोड़ा सा पुल बैक आता है, इस लाइन को रीटेस्ट करता है या थोड़ा सा ब्रेक करके फिर नीचे की तरफ जाता है, या फिर ये ट्रेंड सुबह खुलते ही कंटिन्यू होता है डाउन ट्रेंड, तो इसमें भी एक शॉर्ट एंट्री मिल सकती है। अगला हमारा शॉर्ट के लिए कैंडिडेट है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। तो इसमें भी काफ़ी तेज़ी से डाउन मूव आया है, जो कि ऐसा दर्शा रहा है कि हो सकता है ये जो अप ट्रेंड है ये रिवर्स हो रहा हो। तो इसमें कम से कम इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट होने की संभावना काफ़ी है। तो ये 3 से 5% का इंट्राडे मूव यहाँ पे आ सकता है और हो सकता है कि ये इस पूरे मूव को रिट्रेस करके 165 के लेवल तक भी लौट आए। तो इसको भी आप अपनी शॉर्ट लिस्ट में रख सकते हैं शॉर्ट ट्रेड के लिए। हमारा अगला शॉर्ट का कैंडिडेट है डिक्सन टेक। ये हमने रिवर्सल 3900 के लेवल के आसपास आइडेंटिफाई किया, 3850 के लेवल के आसपास कॉल आउट किया था और इसने काफ़ी अच्छा डाउन मूव दिया है और उसका थोड़ा सा पुल बैक आया है जो स्विंग हाई के पास है। तो ये आइडियल प्लेस है इसके यहाँ से पलटने के लिए। अगर ये यहाँ से पलट के सुबह नीचे की तरफ जाता है या थोड़ा और कंसोलिडेट होकर के फिर नीचे की तरफ जाता है, तो दोनों ही सूरतों में ये एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड बन सकता है, जो हमें कम से कम इस ट्रेंड लाइन की तरफ और होपफुली 3100 के लेवल्स के आसपास तक ला सकता है। आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही। आज पिक्स थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि आज मार्केट के मोमेंटम मूव की संभावना थोड़ी कम है, तो थोड़ी ज़्यादा चॉइसेस चाहिए होंगी, थोड़ी बड़ी वॉच लिस्ट चाहिए होगी ये देखने के लिए कि कौन सा सेक्टर और कौन से स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा मूव दे रहे हैं। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आज थोड़ा एक्स्ट्रा सावधानी से ट्रेड करें। आज का दिन थोड़ा वॉलेटाइल, थोड़ा ट्रैप्स वाला हो सकता है।
आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। अगर आप ऐसे ही रोज़ डेली अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मैं रोज़ ऐसे ही अपडेट्स डालता रहूँगा। और आखिरी में एक वर्ड ऑफ कॉशन, प्लीज़ इसको ट्रेडिंग रिकमेंडेशन ना माने। ये टेक्निकल एनालिसिस है। एनालिसिस और ट्रेडिंग में काफ़ी अंतर होता है कि आप इसमें फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं कि ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, स्ट्रैटेजी लगाते हैं कि नेकेड लॉन्ग या शॉर्ट लेते हैं, या फिर आप इंट्राडे इक्विटी में ही करते हैं। कितने कैपिटल के साथ, कितने रिस्क के साथ, कैसा स्टॉप लॉस लेके, वो सब चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं कि एनालिसिस सही होने के बावजूद भी आप नफ़ा कमा पाते हैं या नहीं कमा पाते। तो जो भी आप ट्रेडिंग सिस्टम यूज़ करते हैं आप उसी को यूज़ कीजिए, और इन स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं कि अगर आपको ये ट्रेडिंग सेटअप समझ में आए अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।